हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्कशॉप प्रैक्टिस 2 जिसका कोड MECH 246 है, बेसिक मशीन शॉप या मशीन शॉप के मतलब सीख रहे हैं। और इसका चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने लेथ मशीन ऑपरेशंस के मतलब सीखा है। उससे अगला टॉपिक है जी टेपर टर्निंग की तारीफ करें और टेपर टर्निंग के तरीकों के नाम लिखें। टेपर टर्निंग की तारीफ हमने लास्ट टाइम भी की है, एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। टेपर टर्निंग से क्या मुराद है या टेपर टर्निंग किसको कहते हैं। अगर किसी जाग का कुतर दर्जा बदर्जा कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो तो उसको टेपर टर्निंग कहते हैं। इसको हम सलामीदार टर्निंग भी कहते हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन से तरीकों से हम लेथ मशीन पे टेपर टर्निंग कर सकते हैं उनके मतलब हम सीखेंगे। पहले नंबर पे है जी कंपाउंड स्लाइड का तरीका, दूसरे नंबर पे है टेल स्टॉक ऑफसेट का तरीका, तीसरे नंबर पे है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का तरीका। तीन तरीकों से हम लेथ मशीन के ऊपर टेपर टर्निंग कर सकते हैं, वर्क पीस के ऊपर सलामी काट सकते हैं। तो इनके मतलब हम थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी सीखेंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट आंसर पैटर्न है, 2 नंबर की तारीफ आ जाती है कि कंपाउंड स्लाइड तरीके की तारीफ करें या टेल स्टॉक ऑफसेट का तरीका क्या होता है, या उसके बाद टेपर टर्निंग अटैचमेंट की तारीफ करें। ठीक है नौजवानों। तो हम कंपाउंड स्लाइड के तरीके के मतलब सीखते हैं। कंपाउंड स्लाइड बेसिकली एक लेथ मशीन का पार्ट है या हिस्सा है। हम लोग देखते हैं कि लेथ मशीन पे दाएं तरफ उसका हेड स्टॉक होता है, बाएं तरफ उसका टेल स्टॉक होता है और दरमियान में कैरेज होता है। कैरेज के ऊपर आपकी क्रॉस स्लाइड होती है और क्रॉस स्लाइड के ऊपर आपकी कंपाउंड स्लाइड होती है, जिसके ऊपर आप अपना टूल पोस्ट बांधते हैं। तो टूल पोस्ट की मदद से टूल पोस्ट में हम टूल को होल्ड करते हैं और वर्क पीस को चक में पकड़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग फिर ना एक फार्मूला यूज करते हैं कि tan थीटा बराबर है tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d ओवर 2l। तो ये फार्मूला कैसे आता है, क्योंकि हम जॉब में देख रहे हैं 2 डायमीटर शो किए गए हैं, एक कैपिटल डायमीटर है, एक छोटा डायमीटर है, और इसमें साथ में जॉब की लेंथ हम लोग काउंट कर रहे हैं। ठीक है जी। थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d ओवर 2l। तो ये वैल्यूज हम इसमें ऐड करके एक डिग्री या थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जो भी वैल्यू आती है उसको हम कंपाउंड स्लाइड पे बांध लेते हैं, फिर हम कंपाउंड स्लाइड से ही फीड देते हैं, तो वर्क पीस के ऊपर सलामी कटना शुरू हो जाती है या डिग्री लगना शुरू हो जाती है। तो ये है पहला तरीका जिसको हम कंपाउंड स्लाइड का तरीका कहते हैं। ठीक है। कंपाउंड स्लाइड की मदद से पहले हम फार्मूला यूज करते हैं, उसमें वैल्यूज ऐड करते हैं और जो डिग्री निकलती है उसको कंपाउंड स्लाइड को सेट करके कंपाउंड स्लाइड से हम लोग फीड देते हैं, तो वर्क पीस के ऊपर सलामी या डिग्री कटना शुरू हो जाती है। इसके बाद है जी टेल स्टॉक ऑफसेट का तरीका। हम लोगों ने देखा है कि लेथ मशीन के जो दाएं तरफ हिस्सा होता है वो टेल स्टॉक होता है, और अगर आप टेल स्टॉक को गौर से देखें तो इसका एक हिस्सा जो है वो बेड के ऊपर मूव करता है, जबकि टेल स्टॉक का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आगे पीछे भी मूव कर सकता है। तो हम लोग ऑफसेट का मतलब है सिरकाना। टेल स्टॉक के ऊपर वाले हिस्से को अपनी तरफ सिरका लेते हैं या अपने से मुखालिफ सिमत की तरफ सिरका लेते हैं। तो वर्क पीस को चक में होल्ड करके टेल स्टॉक से सहारा दे के हम लोग टूल की मदद से टेल स्टॉक ऑफसेट की मदद से जॉब के ऊपर सलामी या डिग्री लगा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिसकी मदद से हम लेथ मशीन के ऊपर वर्क पीस के ऊपर सलामी काट सकते हैं। ये टेल स्टॉक ऑफसेट का तरीका है। इसके बाद है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का तरीका। टेपर टर्निंग अटैचमेंट में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दाएं बाएं आपका हेड स्टॉक टेल स्टॉक है और दरमियान में जो हिस्सा कैरेज है, कैरेज को अगर आप देखें गौर से तो आपकी तरफ जो हिस्सा होगा इसको एप्रन कहते हैं, और आपसे जो मुखालिफ सिमत में हिस्सा होगा वो कास्टिंग का बढ़ा हुआ हिस्सा होता है,
तो उसके ऊपर हम लोग अपनी टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा के वर्क पीस के ऊपर सलामी काट सकते हैं। तो नौजवानों ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से हम जाब के ऊपर सलामी काट सकते हैं या टेपर टर्निंग कर सकते हैं। पहले नंबर पे जी कंपाउंड स्लाइड का तरीका, उसके बाद टेल स्टॉक ऑफसेट का तरीका और टेपर टर्निंग अटैचमेंट का तरीका। कभी कभी वो सिर्फ इनके नाम पूछ लेता है, तो आपको ये नाम भी याद होने चाहिए। कभी कभी इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी पूछ लेता है, तो आपने उसको भी अच्छे तरीके से करना है। इसी तरह एक क्वेश्चन आ जाता है टेपर स्टैंडर्ड के नाम लिखें। टेपर स्टैंडर्ड के नाम या सलामी के मेयार के नाम जो से हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आता है कि टेपर स्टैंडर्ड के नाम लिखें। कौन कौन से टेपर स्टैंडर्ड के नाम है? पहले नंबर पर तो हमें पता होना चाहिए टेपर स्टैंडर्ड होता क्या है। टेपर स्टैंडर्ड बेसिकली ये इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है कि जो वर्क पीस के ऊपर सलामी लग रही है वो पाकिस्तान चाहे अब्राड चाहे बाहर के मुल्क है, वहां पे भी वही सलामी लग रही है। ये नहीं है कि यहाँ का सिस्टम फर्क है वहां का फर्क है। ये एक स्टैंडर्ड कायम कर दिया गया है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है कि 1 फुट कुमाइश के अंदर इतनी सलामी कटेगी। वो इंटरनेशनल तौर पे सब जगह पे इस्तेमाल होगा। तो इनके नाम कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है टेपर्स, मोरस टेपर स्टैंडर्ड, ठीक है जी। उसके बाद है ब्राउन एंड शार्प टेपर, उसके बाद जार्नो टेपर और सलामीदार पिने। तो नौजवानों ये स्टैंडर्ड है जिनकी मदद से पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होते हैं कि 1 फुट कुमाइश के अंदर कितनी सलामी काटी जाती है। तो इन स्टैंडर्ड के भी नाम याद करें और इनको रिपीट करें। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।